नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के रुकने वाली स्टॉपेज लेने वाले क्वेश्चन करेंगे। जिससे मान लो कोई कुछ चलता है, कुछ देर चलने के बाद रुक जाता है और फिर चलना शुरू करता है और फिर रुकता है, फिर चलना शुरू करता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आज डील करेंगे। और पूछता है लास्ट में कि बताओ कि वो कितने देर तक रुका। ये क्वेश्चन जो है हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक, चलो तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, हर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है कि रमेश जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। रमेश जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। क्वेश्चन को देखो, बहुत प्रेम से पढ़ो, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत नहीं इसमें करो। एंड क्या हो रहा है कि वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है। ध्यान दो, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम लेता है। विश्राम का मतलब रेस्ट में आता है, रुकता है। तो अब देखो, उसको कल क्या कहेंगे हम कि रमेश द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बताना है। टाइम बताना है कि वो 5 किलोमीटर की जब दूरी उसको लेना है तो कितना समय लेगा। इस चीज़ को हम लोग को देखना है। चलो देखो, अब क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के हिसाब से चलता है और जाना उसको कहा है 5 किलोमीटर। अगर इमेजिन करो इस चीज़ को कि अगर वो ना रुकता तो वो कितने देरी में जाता। 10 किलोमीटर उसका स्पीड जो है, हम लिख रहे हैं आपको, धीरे धीरे से समझा इस चीज़ को। स्पीड जो है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर उसको डिस्टेंस कवर कितने करने हैं, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, समझा इस चीज़ को, 5 किलोमीटर कवर करना है। ठीक, अगर वो ना रुकता, अगर एक बाइक चला शुद्ध चल जाता एकदम, तो फिर तो भाई कुछ तो समय कम लगता। अगर ये ना रुकता, अगर जाता तो कितना टाइम लगता इसको। टाइम जो लगता पहले डिस्टेंस होता है d बाई स्पीड। अब देखा तो d इसका जो है 5 किलोमीटर है एंड स्पीड जो है 10 है। ये 1/2 आवर्स। कहने का मतलब कि 30 मिनट। अगर ये ना रुकता तो 30 मिनट में पहुंच जाता, यानी आधा घंटा में वो 10 किलोमीटर के हिसाब से 5 किलोमीटर की दूरी क्या कर जाता, कवर कर जाता। वो आराम से समझे इस चीज़ को, तुम भी समझो कि वो 5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस उसको कवर करना था, वो 10 किलोमीटर के हिसाब से जाता तो आधा घंटा 30 मिनट में आराम से पहुँच जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो 5 मिनट का हर किलोमीटर के बाद पॉज ले रहा है। पॉज के मतलब होता है कि रुक जा रहा है, स्टॉपेज कर रहा है, ले रहा है। ये देखा यहाँ से ध्यान से, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि इसी चीज़ को काउंट करने में गलत कर देते हैं। वह कह रहा है कि 5 किलोमीटर की दूरी है और 1 किलोमीटर पर हमेशा पॉज ले रहा है, 1 किलोमीटर पर। तो अब देखो 1 2 3 कितना हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पर अब 5। अब बताओ कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है और ये जो गैप है 1 किलोमीटर, ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक, 1 2 3 4 5, सही बात है। ये बताओ कि इसके बीच गैप कितने हो गए। तो कोई काउंट कर लेगा कि 5 गैप हो गए। नहीं भैया, एह जुगवा से एहिया जाके यहाँ पर ये रुकेगा। यहाँ पर ये 5 मिनट का जब गैप रुकेगा, क्योंकि ये अब शुरुआत से तो चलबे के, यहाँ से आप चला है 0 टाइम ले करके, तो यहाँ तक 5 मिनट आके एक किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रुका, फिर यहाँ आकर के 5 मिनट रुकता है, फिर यहाँ आकर के 5 मिनट रुकता है और फिर यहाँ आके 5 मिनट रुकता है। और लास्ट में तो देन क्या करता है, वो तो डिस्टेंस पर पहुँच जाता है। तो हमेशा याद रखा कि अगर 5 किलोमीटर का पूछा है तो मतलब कि वो 4 बार रुकेगा। अगर 10 किलोमीटर जाता है तो वो 9 बार रुकेगा। ठीक ना, गैप हमेशा एगो घटा लो, क्योंकि यहाँ से चल के यहाँ पर रुकेगा और लास्ट वाला तो पहुँच जाएगा वो। तो फिर रुकना ना रुकना की तो कोई बात ही नहीं है। यही देखा दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको धीरे धीरे चल रहे हैं। नहीं समझ लो, समझने के बाद कई क्वेश्चन गर्दा में उड़ा दोगे एकदम। देखा, अब समझ गया तुम हो कि रुकना कैसे है। रुकना हमेशा एक कम कर लो गैप। कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर पर अगर रुक रहा है तो मतलब तो 5 मिनट यहाँ रुक रहा है, 5 मिनट यहाँ रुक रहा है, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, और अंतिम में तो वो पहुँच ही जा रहा है 5 किलोमीटर पर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे टोटल तो कितना मिनट का वो विश्राम देता है भैया। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4,
कितना मिनट का? 20 मिनट का। कोई दिक्कत? तो ये अपने गंतव्य यानी अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने में टोटल टाइम कितना लेगा? टोटल टाइम कितना हो जाएगा उसका? 50 मिनट। अब कोई दिक्कत तारा बताओ, कोनो परेशानी? 50 मिनट समय लगेगा। केवल आपको सोच के करना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये सभी जो ताम झाम साम दंड भेद है कुछ भी करना नहीं है, सीधे अपने दिमाग में सोचना है कि अगर वो ना रुकता तो कितना में जाता? 30 में जाता, 30 मिनट में। अगर वो पॉज ले रहा है, रुक रहा है, तो मतलब कि वो 5 मिनट रुक रहा है हमेशा, तो 5 किलोमीटर जब है तो 4 बार रुकेगा। तो एक जगह पर कितना रुक रहा है? 5 मिनट। तो यानी कि 4 बार रुक रहा है तो 20 मिनट रुकेगा। काम खत्म, काउंट करके एक के लिए 20 मिनट 50 मिनट आराम से आंसर। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन चले। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर देखो ये एनटीपीसी में पूछा हुआ है, हल्के में मत लो इसको। हम बताए तब ना तरह लग रहा है कि बहुत आसान है। वहाँ पर गड़बड़ करके 5 मार के 25 से सीधे 55 मिनट में आ जाते, काम खत्म, आ खूब खुश है, जय जय श्री राम, हो गई। कुछ नहीं के भूल तारा, यानी ये फेल हो जीव, थिरा जीव, ठंडा हो जीव। थिराना समझते हो? थिराना, हाँ, हमने के थिराना के मतलब अगर बुर्बक आदमी के का ले बड़ा। आओ एक देखो लड़की है, लड़कियों के बात ओकरो चलल जरूरी है। आओ चलाइए देते हैं पब्लिक के। कह रहा है कि रूही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। सही बात है, रूही को 360 किलोमीटर की यात्रा जो है 8 घंटे में करनी थी। बट क्या होता है कि यात्रा के दौरान उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। 60 किलोमीटर प्रति हिसाब से कर ली, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, लेकिन बीच में 2 ब्रेक ले लिए। हाँ भाई लड़की है, थकिए जाएगी। हाँ तो लड़का था तो 5 बार ले लिए, 4 बार, तो लड़की है तब वहाँ से आगे है। हो लंबा ब्रेक कम समय के ब्रेक से 2 गुना हो गया। थोड़ा सा सवाल को क्या कर दिया, क्वेश्चन को पलट लिया है। कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया था? देखा क्वेश्चन कैसे पूछने का, एग्जामिनर जो है कोई भी एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। देखा कहने का मतलब क्या है कि अगर 360 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है वो कवर करना चाहती है 360, इसलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, समझ जाए आराम से। अगर वो 360 किलोमीटर की जो यात्रा थी अगर वो 8 घंटे के हिसाब से करती, 8 घंटे में, तो ये कर जाती आपको कितना हो जाएगा? हो 2 और 5, 45 किलोमीटर। अगर ये 45 किलोमीटर के हिसाब से चलती तो टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितना देर में कवर कर जाती? 8 घंटे में। कोई दिक्कत? 8 घंटे में कवर कर जाती। लेकिन बचिया के तो गोड़ में चाका लग गया है, पहला ओकर पैर में पहिया हो गया है, तो तेज चल दी थोड़ी सी, ठीक है, जल्दी जाना था उसको, इसलिए थोड़ी सी तेज चल दी, लेकिन वास्तव में वो गई नहीं है। देखा 8 किलोमीटर में 8 घंटा में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। लेकिन क्या हुआ कि इस बार उसने 60 किलोमीटर पर हिसाब से गई है, चल दी। स्पीड जो है अपना बढ़ा लेती है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से 60। अगर ये 45 के हिसाब से चलती, देखो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है, ये काम की चीज़ है, इसलिए हम तरह बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन को अगर पढ़ने अगर आ गया तो समझो कि आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। अगर डिस्टेंस जो है 360 किलोमीटर, हम समय इसलिए ले रहे हैं कि समझ लो पहले। 360 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस माने दूरी अगर ये 8 घंटा में तय करती तो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसका स्पीड होता है। लेकिन क्या कर रही है कि वो स्पीड अपना बढ़ा ले रही है, अपना स्पीड बढ़ा ले रही है। अगर ये अपना स्पीड बढ़ा लेती है लेकिन वो ना रुकती तो ये टाइम कितना लेती? हमको थोड़ा सा बताओ, टाइम ये कितना लेती? अगर ये इस हिसाब से चलती तो टाइम कितना लेती? इसमें 360 में 60 से भाग दे दोगे, इसे लिखिए देते हैं तो हम लोग के ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 360 से अगर भाग दे देते हैं तो ये हो जाता 6 घंटा में। कोई दिक्कत? 6 आवर। अगर ये ना रुकती, 60 के हिसाब से चल जाती तो 6 घंटा में चल जाती। लेकिन बीचवा में क्या हो गई है ना कि ये रुक रही है, पहुंच रही है 8 घंटा में, और स्पीडवा ऊपर ये है लेकिन पहुंच रही है इतने घंटा में। मतलब कि वो रुकती कितना है? 2 घंटा रुकती है, 2 घंटा। यही कंसेप्ट है भैया, 2 घंटा रुकती है। लेकिन क्या कह रहा है कि पहला ब्रेक जो है, ये ब्रेक 1 और ब्रेक 2, पहला ब्रेक जो है, पहला ब्रेक है कि दूसरा ब्रेक, ये बताओ।
क्या कह रहा है, लंबा ब्रेक कम समय के ब्रेक, एक लंबा एगो ब्रेक है, एगो कम ब्रेक है। जो ये अगर मानते हैं कि ब्रेक 1 मिनट का लेती है तो अगला ब्रेक 2 मिनट लेती है, 2 लेती है। अगर अगला 1 लेती है, ये पहला ब्रेक है, ये दूसरा ब्रेक है, अगर ये लेती है इससे, इस हिसाब से पहला 1 ले रही है तो छोटा वाला, तो लंबा वाला 2 ले रही है, क्योंकि दुगना कर रही है। और ओवरऑल कितना रुक रही है, 2 घंटा। ओवरऑल कितना रुक रही है, 2 घंटा। 2 घंटा रुक रही है। तो देखा 3 रेशियो की बात है, क्योंकि दोनों, ये भी रुक रही है, ये भी रुक रही है। 3 रेशियो में कितने मिनट रुक रही है, 120 मिनट। 120 मिनट जब ये रुक रही है तो 1 रेशियो में कितना रुक रही है, 40 मिनट रुक रही है, 40 मिनट। और यहीं आपसे 1 रेशियो का वैल्यू पूछा है कि छोटा वाला ब्रेक कितना है, 40 मिनट। कोई दिक्कत नहीं ना, देखा समझने की चीज़ है, गजब के कंसेप्ट, और हचाक से 1 नंबर मिल जाएगा तेरा खाता में। ये तो तरह का समझाए हैं तो इतना समझ, लेकिन बनाना इतना इजी है इसको, इतना इजी कि पूछा मत। केवल सोच दो इस क्वेश्चन को थोड़ी सी। अगर देखा क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम में आता है तो पहले तुम क्या करो, देखो ये बनावटी बातें हैं कि 10 सेकंड में क्वेश्चन कर जाएंगे, 8 सेकंड में क्वेश्चन कर जाएंगे। थोड़ी सी अगर क्वेश्चन किए भी जा सकते हैं 10 सेकंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं कहे, हम लोग तो 3-3, 4-4 सेकंड में क्वेश्चन कभी कभी उड़ा लेते हैं। अब 1 सेकंड में ना उड़ा लेंगे, देखो 1 सेकंड तो ताके में लग जाएगा, तो 3-4 सेकंड 5 सेकंड ऐसा क्वेश्चन होता है जो उसका आंसर ही याद होता है, कट दे मार के चल जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लेंगे ना तो 15 से 20 सेकंड आराम से लेंगे। तो थोड़ी सी, क्योंकि पॉज लेंगे हम भाई, थोड़ी सी क्वेश्चन को सोचेंगे, सोच के उसके बाद उड़ा लेंगे क्वेश्चन, काम खत्म। तो होता है 20 सेकंड, कोई ज़्यादा 15 सेकंड कोई टाइम नहीं है, आराम से कर लेंगे उतना में। तो आराम से सोच लेंगे, थोड़ी सी बन जाएगा क्वेश्चन कि अगर ये 8 घंटे, लेकिन ये देखो 60 किलोमीटर के हिसाब से जा रही है, बाकी पहुंच रही है 8 घंटे में। अगर ये ना रुकती तो 6 घंटा में चल जाती। तो यह 2 घंटे के गैपवा का है, इसका रेस्ट है, जो रुकी है वही, जो पॉज ली है, ठीक ना। तो अगर पूरे यही पूछा है कि छोटा वाला ब्रेक कितना था, तो 40 मिनट का, क्योंकि 1 रेशियो का, 3 रेशियो का वैल्यू 120, तो 1 रेशियो का वैल्यू 40 मिनट। अब इहो मत करिए कि 1 आया तो हेजा आके अब गुणा भाग करिए, 1 रेशियो के 40, 2 रेशियो के 80। अरे 1 रेशियो के 40 और 2 रेशियो के 80, काम खत्म, ऐसे ही बन जाता है। तो इसको नहीं कि यहाँ पर लाके सीधे डायरेक्ट कर लेगा वहाँ पे, तो थोड़ी सी समय बच जाएगी आपकी। चलो एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया देख लेते हैं, वो भी थोड़ी सी कॉमन सेंस पर बात है। ये देखा, ये सब सीखने की चीज़ है, कॉमन सेंस वाली बात है। इस चीज़ को देखा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब कह रहा है ना कि यदि सुहास जो है 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है, तो वह बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय करता है। उन्होंने पहले 4 घंटे 118 किलोमीटर की औसत से चाल की यात्रा की, औसत चाल से यात्रा की 118 के हिसाब से। एंड शेष यात्रा के लिए उनकी औसत चाल क्या होनी चाहिए कि वह यात्रा शुरू होने से 8 घंटा में कुल समय में अपने गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। क्वेश्चन देखो आ रहा है, पढ़ो उसको, कि सुहास जो है, एक लड़का है सुहास, कह रहा है कि 104 किलोमीटर के हिसाब से अगर चलता तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 7 घंटे में पहुंच जाता। तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, डी कितना है। तो डी अगर 104 × 7, अगर इसको करोगे तो 728 हो जाएगा, 728 किलोमीटर। इसको हमको नहीं लग रहा है कि मल्टीप्लाई करके कहीं देखने की ज़रूरत है। 7 चौके 28 खत्म, कह बीचा में 0 है, 7 1 7, ऐसे सब मल्टीप्लिकेशन कर लेने चाहिए, आपको जल्दी आने चाहिए। अब देखो, अब कह रहा है कि दूसरा जो है 118 किलोमीटर के हिसाब से जाता है, 4 घंटे चलता है सुहास, 4 घंटे चलता है। तो 4 घंटे में तय की गई दूरी क्या है उसकी, तब कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, यानी 472 किलोमीटर की दूरी वो चल जाएगा 4 घंटे में 118 के हिसाब से। अब 472 जब चल गया 472, तो बताओ अब कितना डिस्टेंस बचा है, दूरी कितना बचा हुआ है। तो अब जो दूरी बचा हुआ है यहीं पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर अब जो दूरी बचा हुआ है कहाँ निकाल ले, यहीं पर निकाल लेते हैं डिस्टेंस। अब जो बचा है रिमेनिंग डिस्टेंस, अब लिख लेते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस।
रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा हुआ है वो आपके 6, 5 और कितना 3 हमको तो नहीं लग रहा है, 2 लग रहा है, 2 लग रहा है, 256 हो जाएगा। अब 256 किलोमीटर बच गया। अब यही 256 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है किस स्पीड से चलेगा कि वो 4 घंटा में और तय कर जाएगा, क्योंकि अगर ये 128 ये जो दूरी है 8 घंटे में तय कर रहा है। देखा क्वेश्चन में लिख रहा है कि 8 घंटे में तय कर रहा है। अगर 7 घंटा में जाता तो टोटल दूरी 728 था, लेकिन शुरुआत में वो 118 के हिसाब से चल गया 472। तो अब कह रहा है कि जब ऐसे बीच में जाता है, कुछ स्पीड को कम करके कुछ ज़्यादा करके, तो 8 घंटा लग रहा है उसको टोटल समय में। तो 4 घंटा चलिए लिया है, तो वो 4 ही घंटा ना बाकी है। तो इसको 4 घंटा में कितना सफ़र करेगा, 4 घंटा में स्पीड निकालने हैं आपको। 4 घंटा के लिए तो 256, ये आपको करना एकदम आराम से कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, आप करिएगा तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पर 464 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब जो उसकी स्पीड होगी 64 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जब 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा तो 4 घंटे में 256 किलोमीटर की दूरी का क्या कर देगा, तय कर देगा। ये सही हो जाएगा। 64 4 होता है 256 आराम से, मैंने 64 चौके 256। इहो तो है, मान लो कि हिंदी भाषी वालन के हम थोड़ा सा इंग्लिश की आदत हो जाती है, क्या करोगे। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों सब आते हैं हम लोग। इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश भोजपुरी माटी के सब बानी जा हमनी के, बुझा गईल। तो आप सब लोग दर्शक से यही हमनी के आग्रह बाटे कि हमनी के वीडियो देखी, खूब फैलाई, ठीक। और पसंद आवे वीडियो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राधे राधे।